कल की मूवी का ट्रेलर देखने के बाद इतना बड़ा शॉक लगा, बिलीव ही नहीं हो रहा। सच में इस मूवी के अंदर सिर्फ 600 करोड़ रुपए लगाए। अमाउंट छोटा नहीं है क्योंकि कन्वर्ट करने के बाद 75 मिलियन डॉलर्स के आसपास आता है और उससे भी कम में इंटरनेशनल लेवल पे अच्छी CGI VFX वाली मूवीज देखने मिली है। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, गॉडजिला -1, इवन पहली डेडपूल। बट कल की मूवी को लेकर शॉक वैल्यू और एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा क्यों है? दो एग्जाम्पल्स ले लो। सबसे पहला तो इसके अंदर रेगिस्तान वाली सेटिंग और जिस टाइप की दुनिया दिखाई है, जो वेपन्स है, जो टेक्नोलॉजी है, काफी सारे लोग इसको हॉलीवुड की ड्यून से कंपेयर करेंगे। भाई ये तो उसकी जैसा लग रहा है, उसकी सस्ती कॉपी बनाई है। और अगर तुम एक्चुअल में कल्कि को ड्यून से कंपेयर कर रहे हो तो ये कल्कि के लिए प्लस पॉइंट हो गया क्योंकि ये 165 मिलियन डॉलर्स का बजट, यहाँ उसके आधे से भी कम लगे हैं। दोनों की क्वालिटी जो तुम स्क्रीन पे देखते हो उसमें ऑब्वियस डिफरेंस है। ड्यून को मैं अभी भी ऊपर रखूंगा, कल्कि के 2, 3, 4 स्टेप ऊपर। लेकिन मैंने उसका एग्जाम्पल क्यों दिया, ये कोई 6-7 स्टैंडर्ड का बच्चा भी समझ सकता है। जब 600 करोड़ में उन्होंने ये क्वालिटी दी, अगर 1200 करोड़ होते तब एक मूवी के लिए वो भी। दूसरा रीजन वो शॉक वैल्यू के पीछे देना। जब तुम कल्कि के कंटेम्परेरीज को देखते हो, इंडियन सिनेमा में इतना ज्यादा पैसा लगा के जो पिक्चरें बनी अभी रिसेंट पास्ट में, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल प्रभास की खुद की मूवी आदि पुरुष है। इंटरनेट के ऊपर घूम रहे रिपोर्ट्स के हिसाब से पहले उसका बजट 500 करोड़ था, फिर जब उन्होंने टीजर निकाला और अपने को ये उड़ता हुआ चमगादड़ दिखा तो मेकर्स ने मूवी 6 महीना डिले करी और पैसे डाले 150-200 करोड़ के आसपास। इंटरनेट का कहना है तो कुल मिला के 600 से 700 करोड़ के बीच में आदि पुरुष का बजट पकड़ लो, 100 प्लस माइनस। और जब तुम उस मूवी को कॉन्टेक्स्ट में रखते हो तो कल्कि का ट्रेलर ही, पिक्चर में जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन सिर्फ ट्रेलर ने ही उसको बीट कर दिया। तो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि ये कैसे हुआ? ऑलमोस्ट सेम बजट है, मेन स्टार जिनकी फीस यूजुअली बहुत ज्यादा होती है वो भी सेम है, दोनों ही मूवीज इतना हेविली रिलाई कर रही है VFX CGI पे, तो ये फर्क कैसे हुआ? कल्कि आदि पुरुष जितनी खराब कैसे नहीं है? इसको लेके सबसे पहला रीजन जो मैं देना चाहूंगा, काफी सारे लोगों को ये गलत फहमी है कि जितना ज्यादा पैसा फूकोगे उतना अच्छा पिक्चर का VFX होगा। टेक्निकली ये 100% ट्रू नहीं है, क्योंकि सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि तुम हॉलीवुड मूवीज के प्रोजेक्ट उठा के देख लो, वहां पर भी ये कंप्लेन मारा जाता है। 150, 200, 250 मिलियन की पिक्चर है, फिर भी तुमको टट्टी वाले VFX देखने मिलेंगे क्योंकि टाइम नहीं था उनके पास। मूवी के अंदर दिखने वाला एक शॉट जो 1, 2, 3 सेकंड का हो सकता है, उसको एकदम परफेक्टली बनाने के लिए VFX आर्टिस्ट को 1 हफ्ते से लेके 1 महीने तक लग सकते हैं, डिपेंडिंग कि वो शॉट कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसमें कितने ज्यादा एलिमेंट्स हैं VFX CGI के। सिर्फ एक डायलॉग बोलने वाला क्लोजअप शॉट है तो पीछे से ब्लू स्क्रीन, ग्रीन स्क्रीन हटाओ। सस्ते में करना है तो एक सिंगल फोटो लगा दो बैकग्राउंड का, अगर कॉम्प्लेक्स करना है तो पूरा सीनरी क्रिएट करो कि पास में कौन सी चीज है, उसके पीछे कौन है, लेयर्स लगा के कलर मैच करो, लाइटिंग मैच करो, अगर अच्छा लग रहा है तो डन, एक दिन का काम। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ ये वाला शॉट ले लो जहाँ पे अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर अश्वत्थामा पांव पे गाड़ी मार के उसको रोक रहे हैं, ये उतना इजी नहीं है, ये एक दिन में बनने वाला नहीं है। तो तुम्हारा कहना हो सकता है कि जब इतना सारा मूवी सीरीज में यूज हो रहा है तो मेकर्स पहले से प्लान क्यों नहीं करते? टाइम दे ही दो। चीजें इतनी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड काम नहीं करती क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे प्रोड्यूसर ने पैसा लगाया तो वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी पिक्चर आ जाए, अगर फाइनेंस कराया तो फिर जितना डिले हो रही है उतना इंटरेस्ट बढ़ रहा है। मे बी उनका गोल है कि रामायण जैसी मूवी अगर दिवाली पे आएगी तो बहुत ज्यादा चलेगी, तो इसलिए वो एक डेडलाइन हो जाती है। अब इसमें अगर कोई शॉट बन के तैयार भी हो गया, डायरेक्टर के पास गया, वो खुश नहीं है, उसको कुछ एलिमेंट्स ऐड करने, तो ऐसा नहीं होता कि तुमने एक फाइल ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ दी और वो इफेक्ट हो गया। किसी एक शॉट को 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार भी रिवाइज किया जा सकता है, तो इट टेक्स टाइम। इसीलिए जब आदि पुरुष को 6 महीना डिले किया था तब भी तुमने मेरी वीडियोस में सुना होगा, मैंने बोला था कि शायद इट्स नॉट इनफ। जिस लेवल पे वो अभी है वहां से अगर एकदम अच्छा करना है तो 6 महीने इज नॉट इनफ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जिसने मोस्ट लाइकली आदि पुरुष और कल्कि के बीच में इतना गैप क्रिएट किया, वो है इन मूवीज को लेके प्री प्रोडक्शन का काम और डायरेक्टर कितना ज्यादा अपने दिमाग में क्लियर है जो पिक्चर के अंदर फाइनल फ्रेम बन के आएगा उसको कैसा चाहिए। क्योंकि ये मूवीज मेजॉरिटी ग्रीन स्क्रीन, ब्लू स्क्रीन पे शूट होती है, तो फाइनली फ्रेम कैसा दिखेगा वो किसी को अंदाजा नहीं होता। इसलिए बहुत सारे टैलेंटेड डायरेक्टर्स ऑलरेडी उसका एक पेंटिंग या फिर स्केच, इनसे भी आगे जाके एक रफ 3D सीन क्रिएट करते हैं, खुद देखने के लिए, एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स को दिखाने के लिए कि जब फाइनल फ्रेम आएगा तो वो ऐसा दिख सकता है। ये तुमने नहीं किया, या फिर करने के बाद जब शूट हो चुका और फिर तुम चेंजेस कर रहे हो कि नहीं ये थोड़ा ब्राउन लग रहा है, इसमें थोड़ा और कलर डाल दो, ये गाड़ी तो हमने बना ली है लेकिन अब उतना मजा नहीं आ रहा, इसका शेप चेंज कर दो, ऐसा हुआ तो पिक्चर की लग गई। इसलिए इन मूवीज के अंदर प्री प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरी चीज जो कि बहुत ऑब्वियस है लेकिन एकदम सटल डिफरेंस तुम अगर सोचने जाओगे तो ही ध्यान में आएगा, आदि पुरुष को ले लो, उसके अंदर तुमको कितने कैरेक्टर्स रियल इंसान दिखे थे तुम अपनी उंगलियों पे काउंट कर सकते हो। इनको हटाने के बाद पूरी की पूरी वानर सेना, जो कि एक क्रूशियल पार्ट है मूवी का, काफी सारे सीन्स में दिखाई देते हैं, उसमें से कुछ कैरेक्टर्स तो बोलते हैं। आदि पुरुष वाली VFX की वीडियो जाके देख लो, उसमें मैंने बोला था कि जब कैरेक्टर को मुंह चलाना होता है CGI तो दैट इज डिफिकल्ट। वहीं पर दूसरी तरफ कल्कि के अंदर तुम कैरेक्टर्स देख लो, अगर वो आर्मी वाले भी हैं तो रियल है, उन्होंने सूट रियल में पहना है, हाथ में जो बंदूक पकड़ी है वो
एग्जिस्ट करती है। इनफैक्ट बुज्जी का कैरेक्टर जो कि एक रोबोट है उसको भी सीजीआई कर सकते थे, बट उन्होंने प्रैक्टिकली किया क्योंकि जितने शॉट्स में वो दिखने वाला है उसको एक्चुअली बनाना ज्यादा सस्ता हो जाएगा हर बार सीन के अंदर फिट कराने के बदले। कहीं कहीं हो सकता है कि फ्रेम में तुमको बुज्जी के सीजी वाले शॉट्स दिखे, बट जो क्लोजअप है जहां पर तुम्हारा पूरा अटेंशन उसके ऊपर होगा, रियल मॉडल रियल में एग्जिस्ट करता है। इसके कारण क्या होता है, देखो आदि पुरुष का इतना खराब वीएफएक्स होने के पीछे जो रीजन मैंने एक दिया था कि पैसा उन्होंने बहुत सारा लगाया है, लेकिन जितनी लंबी मूवी है और ऑलमोस्ट हर फ्रेम के अंदर जब तुमको वीएफएक्स सीजीआई करना ही है तो वही पैसा डिवाइड होकर बहुत कम बचता है हर एक शॉट के लिए, इसीलिए क्वालिटी कम है। जबकि तुम कल्कि को देखने जाओगे तो इसके अंदर कई बार इंटीरियर वाले शॉट्स, कैरेक्टर उनके सूट्स की बात कर ली मैंने, सेट्स रियल है, साइड कैरेक्टर्स रियल है। तो यहाँ पर उन्होंने सीजीआई वीएफएक्स का जो खर्चा बचाया है वो बाकी शॉट्स में लगाया। दैट्स व्हाई इट लुक्स मच मच बेटर। इस पॉइंट को और भी ज्यादा क्लियर करने के लिए लास्ट बात बोलूंगा, कल की मूवी के अंदर जितना पैसा लगाया और जो क्वालिटी दिख रही है वो इंप्रेसिव तो है, परफेक्ट नहीं लेकिन अच्छा लगा देखकर, बट एट द सेम टाइम इंडियन सिनेमा में ही तुम और भी ऐसी मूवीज उठाकर देख सकते हो जो इससे आधे बजट में बनी है लेकिन प्रोबेबली फाइनल प्रोडक्ट कल्कि से बेटर है। जैसे पुनियन सेल्वन 1, 2 को ले लो, 500 करोड़ में 2 मूवीज बनाई उन्होंने और क्योंकि बहुत सारी चीजें उसमें प्रैक्टिकल हैं वो कितना खूबसूरत लगता है। एकदम डायरेक्ट कंपैरिजन होता नहीं क्योंकि पुनियन सेल्वन मूवीज के अंदर उतना एक्शन नहीं था और वो मोस्टली एक ड्रामा है, लेकिन मैंने तुमको एग्जांपल इसलिए दिया था कि तुमको समझ में आए जब चीजें प्रैक्टिकली की जाती हैं और जब तुम इतना हेवीली सीजीआई वीएफएक्स पे रिलाई करते हो तो कितना ऊपर नीचे जा सकता है। आदि पुरुष कल्कि। छोटा सा नोट कि कल्कि का भी अपन ने सिर्फ ट्रेलर ही देखा है, होपफुली पिक्चर के अंदर ये क्वालिटी पूरा का पूरा हो। रिव्यू आएगा, देखना है तो सब्सक्राइब करो।